डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे पैराग्राफ्स की। आप अक्सर ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते होंगे और आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स डिवाइडेड होते हैं मल्टीपल पैराग्राफ्स में। आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि पैराग्राफ एक या एक से ज़्यादा फ़िक्रात यानी सेंटेंसेस पर मुश्तमिल हो सकता है। अब अगर हमें वेब पेज बनाना पड़ जाए जिसमें हम बहुत सारे पैराग्राफ्स ऐड करना चाहें, तो उसके लिए हमें HTML में पी एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। पी टैग या पी एलिमेंट को यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेज में पैराग्राफ्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपके पेज में मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो उन सब पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस होगी और हर पैराग्राफ न्यू लाइन पर शो होगा। अब एक एग्जांपल की मदद से आप समझें कि अगर आपने पैराग्राफ डेवलप करना है तो आप ये पी का टैग लिखेंगे, ये ओपनिंग टैग है। उसके दरमियान जो भी जितना भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, ये वन सेंटेंस भी हो सकता है और मल्टीपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, वो लिखें। उसके बाद आप पी के टैग को क्लोज कर दें। जैसा कि आप इस वेब पेज में देख सकते हैं, हमारे पास HTML का रूट एलिमेंट है, उसके बाद बॉडी, और बॉडी के अंदर हमारे पास कंटेंट्स मौजूद हो सकते हैं। अभी हमने ये एक पैराग्राफ ऐड कर दिया है और इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी। ये सिर्फ एक पैराग्राफ की एग्जांपल है। आप एक से ज्यादा पैराग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक सेंटेंस है। इससे पहले कि हम मल्टीपल पैराग्राफ्स की एग्जांपल देखें, हम एक ऐसा पेज देखेंगे जिसमें सिर्फ एक पैराग्राफ हो लेकिन उसमें जो सेंटेंसेस हों वो मोर देन वन हो, यानी एक से ज्यादा हो। हम इस पेज को ओपन करते हैं। ये देखें, ये पेज सिर्फ एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल है लेकिन इसमें जो आपके सामने सेंटेंसेस हैं वो एक से ज्यादा हैं। अब अगर हम दो पैराग्राफ्स वाला पेज देखना चाहें तो उसकी लुक एंड फील ऐसी होगी। देखें, पैराग्राफ नंबर 1 और ये पैराग्राफ नंबर 2। इसका कोड भी देख लेते हैं। इसको ओपन विद नोटपैड किया और ये देखें, यहाँ पर आपने बॉडी के अंदर पैराग्राफ नंबर 1 लिखा, सारे उसके कंटेंट्स हैं। फिर आपके पास ये दूसरा पैराग्राफ, तो दोबारा से आपने ओपनिंग टैग लिखा, सारे पैराग्राफ्स के जो कंटेंट्स बनते हैं वो लिखे और पैराग्राफ क्लोज कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी लुक एंड फील ऐसी होगी कि ये पैराग्राफ न्यू लाइन में स्टार्ट होगा और दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस मौजूद होगी, यानी जुड़े हुए नहीं होंगे। ये आप देख भी सकते हैं। ये देखें, ये न्यू लाइन पे स्टार्ट हुआ और इस वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ के दरमियान ये स्पेस भी आप देख सकते हैं, ये मौजूद है। अब हम दो से ज्यादा पैराग्राफ्स वाले पेज की लुक एंड फील देखते हैं। मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं इसमें। ये देखें, इसमें ये पैराग्राफ नंबर 1 है, फिर ये पैराग्राफ नंबर 2 है और इन दोनों के दरमियान फासला है और ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब जो ही आपने तीसरा पैराग्राफ लिखा तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ नई लाइन से स्टार्ट हुआ और इस पैराग्राफ और इससे पहले वाले इसके प्रीवियस पैराग्राफ के दरमियान ये स्पेस मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हेडिंग्स की। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो वेब पेज हो या नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो, उसमें हेडिंग लाजमी तौर पर मौजूद होती है। न्यूज़पेपर को देख लें, उसमें हेडलाइंस होती हैं, या आप कोई फॉर्म देख लें तो उस फॉर्म की हेडिंग में उस फॉर्म का पर्पस मौजूद होता है। जैसे ये एडमिशन फॉर्म है, इंश्योरेंस फॉर्म हो, बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। उनमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स मौजूद होती हैं। कोई बड़ी हेडिंग्स होती हैं, कोई दरमियानी हेडिंग्स होती हैं, कोई छोटी हेडिंग्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह चूँकि हम रियल वर्ल्ड डेटा को वेब पेज पे मैप कर रहे होते हैं, तो उसमें भी जब हम पेज बनाते हैं तो हेडिंग्स की ज़रूरत होती है। जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उनको हम हेडिंग के एलिमेंट में लिखते हैं और इसका सिंटैक्स इस तरह से है। जैसे आपने सबसे बड़ी हेडिंग लिखनी है तो एच के बाद लिखा हुआ है 1,
दिस इज हेडिंग और ये फॉरवर्ड स्लैश और H1 क्लोज कर दिया। इसको हम एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। ये हमारे पास वन पैराग्राफ की एग्जाम्पल है जिसमें संवाद से मुतल्लिक लिखा हुआ है। अगर हम इसमें हेडिंग डालना चाहें तो ज़ाहिर है वो संवाद से मुतल्लिक होगी। तो यहाँ पर हम इसको ओपन विद नोटपैड करते हैं और पैराग्राफ से पहले हम एक टैग लगा लेते हैं H1 और यहाँ पर हम लिखते हैं सवाद वैली यानी वादिय सवाद और H1 को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर इसको कंट्रोल S करते हैं। अब यहाँ पर इधर आकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें ये हेडिंग बन गई है आपके सामने और ये सवाद से मुतल्लिक चूंकि इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर आपने ऊपर सवाद वैली लिख दिया है। याद रखें कि हमारे पास टोटल हेडिंग्स के लिए 6 एलिमेंट्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, मेन हेडिंग के लिए होती है। H2 जो होती है वो सब हेडिंग होती है। H3 सब हेडिंग्स की भी सब हेडिंग होती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपके पास जो साइज में सबसे बड़ी हेडिंग है वो H1 है, फिर उससे छोटी H2 है, H3 H4 से बड़ी हेडिंग है लेकिन H2 से छोटी हेडिंग है, फिर H4 है, फिर H5 है जो कि H4 से कम और H6 से बड़ी हेडिंग है और आखिर में H6 है जो सबसे छोटी हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी। आप एक पेज पे प्रेफरेबली जो एक प्रैक्टिस है वो सिर्फ एक सिंगल H1 का टैग यूज करते हैं, एलिमेंट यूज करते हैं, यानी एक पेज पे सिर्फ एक ही मेन हेडिंग होती है। और आपको ऑर्डरिंग का ख्याल रखना चाहिए। कभी भी आप ऐसे मत करें कि पहले आप जो हेडिंग दे रहे हैं वो H3 हो यानी छोटी हेडिंग हो, सब हेडिंग हो और उसके बाद आप H2 लिखें। आपको पता है नॉर्मल लाइफ में भी जो आपके पास हार्ड कॉपी में पेजेस होते हैं उनमें भी आप अगर कोई चीज लिख रहे हैं, रजिस्टर पे अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो सबसे पहले बड़ी हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद छोटी हेडिंग लिखते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता कि पहले आप छोटी हेडिंग लिखें फिर नीचे आप बड़ी हेडिंग लिखें। तो यही तरीकाकार आप वेब में भी फॉलो कर रहे होते हैं। अब इन 6 टैग्स की जो लुक एंड फील है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें ये सबसे बड़ी हेडिंग है, हेडिंग 1। फिर ये देख लें इसका साइज हेडिंग 3 से ज्यादा है लेकिन इससे कम है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि हेडिंग 4 हेडिंग 3 से कम है साइज में जबकि हेडिंग 5 से ज्यादा है। और ये हेडिंग 6 आप देखें इसका साइज सबसे कम है। ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग है एंड सो ऑन। इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड देखने के लिए आप यहाँ पर व्यू सोर्स भी कर सकते हैं पेज का। ये देखें बॉडी के अंदर ये H1 का टैग आपने ओपन किया, हेडिंग 1 लिखा और H1 को क्लोज कर दिया तो ये सबसे बड़ी हेडिंग बन गई। फिर आपने अगर दूसरी हेडिंग लगानी है तो H2, ये हेडिंग 2 और H2 को क्लोज कर दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप चाहें कि दोबारा आप किसी हेडिंग को लिखना चाहें, हेडिंग 6 को, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से ये टैग लिखेंगे और उसके अंदर हेडिंग 6 लिख लेंगे। जैसा कि हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। इसको ओपन विद नोटपैड किया। आप चाहते हैं कि H6 दोबारा लिखें तो आप दोबारा से लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। हेडिंग 6 अगेन और ये H6 क्लोज कर दिया। अब जब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हेडिंग 6 अगेन आ गई। तो सीक्वेंस का आपने देखा है कि जिस सीक्वेंस में आप लिख रहे हैं, जिस ऑर्डर में ये टैग्स मौजूद हैं, आपकी आउटपुट भी उसी ऑर्डर में आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा हेडिंग्स और पैराग्राफ से मुतल्लिक ये वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।